हर रुकावट में हमारे लिए बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। छोटी बाजी ने जो सेकंड वाइफ का कैरेक्टर अदा किया था उसके बाद से कई किस्म की मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। कल मैं वो बात कर नहीं सकी, मैंने आप लोग को बोला था कि आज मैं वो चीज़ें कंप्लीट करूँगी जो सवालात थे। बहुत ये सवाल आ रहा है। छोटी बाजी से आप अपने चैनल के थ्रू ये पूछिए कि खुशी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। खुशी का एक्सीडेंट था या खुशी को गुस्से में किसी ने दीवार में मार दिया था। तो खुशी की मौत पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उस टाइम पे भी सवाल उठे थे लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो बड़ी छोटी बाजी के सपोर्ट में नहीं था, लेकिन हाँ मेरे सामने ऐसा एक चीज़ हो चुका था। एक छोटी सी किटन पाला हुआ था घर में, डोर बंद कर रहे थे हमारे जानने वाले। इसका जो हाफ बॉडी है ना, हाफ बॉडी दरवाजे के बाहर और हाफ बॉडी दरवाजे के अंदर बहुत ज़ोर से लगी थी। उसके बाद वो कभी सही नहीं हुई। वेट लेकर गए, बहुत ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में उन्होंने करवाया। बॉटल फीड करते थे, सॉफ्ट बेड लिया हुआ था कॉटन का, उसमें सुलाते थे, लेकिन वो कभी रिकवर नहीं हो पाई। कुछ महीने, मेरे ख्याल में 1 महीना या 1.5 महीना ज़िंदा थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस वजह से मैंने उस टाइम ज़्यादा बातें नहीं की थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ हो गया होगा, एक्सीडेंटली हो गया होगा, क्योंकि बच्चों का घर है। तो अब लोग मुझे कह रहे हैं, उनका ये हरकत देख के, जैसे उन्होंने बच्चा फेंका था रमज़ी के ऊपर, वो देखकर लोग कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि जो खुशी की डेथ का इन्होंने बोला था, क्योंकि डिटेल्स इन्होंने आज तक नहीं दिया। सिर्फ ये कहा था खुशी की एक्सीडेंट हो गई, मैंने खून लथपथ देखा, मुझे चक्कर आ गया, अपने बारे में बस दुखड़ा सुनाती रही, लेकिन डिटेल्स में नहीं बताया कि आखिर खुशी को हुआ क्या था, किस तरह एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था। तो छोटी बाजी के जो अंधे भक्त हैं उनको ये कहना चाहूँगी, आप लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग किया, ये किया, लेकिन छोटी बाजी की इस एक्टिंग के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर। पहले तो कल जैसे मैंने कहा, मेरे दिमाग में खुद आया था कि तैयबा ज़ख्मी कैसे हुई। अगर दोनों बहनें गिरी थी तो छोटी वाली ज़ख्मी ना होकर सिर्फ बड़ी वाली कैसे ज़ख्मी हो गई। और अब मुझे मैसेजेस आ रहा है कि खुशी के बारे में पूछे कि खुशी की एक्सीडेंट कैसे हुई थी, क्योंकि अचानक इन्होंने बोला खुशी की एक्सीडेंट हो गई, पूरा खून से लथपथ थी, ये वो मुझे समझ नहीं आया। हमने पूछा भी कि हमें बताओ तो सही कि किस तरह एक्सीडेंट हुआ खुशी का, लेकिन उसका कोई डिटेल्स इन्होंने नहीं दिया। और कुछ दिनों बाद खुशी की भी डेथ हो गई उनके घर में। इनके पास एक एडल्ट कैट था जिसका नाम मेरे ख्याल में से माऊ था। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्शन कर दीजिएगा। उसका नाम माऊ था। ये लोग उसको कश्मीर घुमाने के लिए साथ लेकर गए थे। कश्मीर में ले जाकर उसको ओपन छोड़ देते थे कई दफ़ा। हालांकि आप लोग को पता है जो कैट्स होते हैं ना, वो आज़ादी पसंद करते हैं, वो कैद में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर उनको आज़ाद कर दो वो कहीं भी चले जाते हैं। बाद में वो सफ़र करते हैं या अपना घर ढूंढते हैं, कई बार तो कितने दूर दूर से घर ढूंढकर यकीन माने आ जाते हैं। मैं अपना एक कैट की कहानी आप लोग को बाद में सुनाऊंगी कभी फुर्सत में। आज ये छोटी बाजी का कहानी का एंड करते हैं। तो वो कैट को इन्होंने क्या किया, एक दिन कहीं चला गया, 2-3 दिन बाद मिला या 1 दिन बाद मिल गया था वो, उसको इन्होंने खूब नहलाया वॉशरूम में ले जाकर। कश्मीर में इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है। मैंने ये सुना था कि जो नलके का पानी, जो टैप का वाटर होता है ना, वो भी कई बार बर्फ़ हो जाता है, इतनी सर्दी होती है। और ये सर्दियों के मौसम में गए हुए थे और वहाँ जाकर उसको नहलाया इन्होंने। तो अभी जो व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो हमें देखते हैं, मतलब हमारे रिएक्शंस को देखते हैं, वो अभी सवाल कर रहे हैं
कि इनसे पूछो कि माऊ इनसे भाग गया था या माऊ की डेथ हो गई थी ठंडी की वजह से। और छोटी बाजी ने जिस दलेरी से छोटे से बच्चे को दिखाया, मतलब वो कपड़े का बंडल था, हमें भी पता है, लेकिन उन्होंने एक्ट तो ऐसे ही किया ना कि बच्चे को उठाकर जिस तरह सज्जू को फेंका कि कौसर ऐसे फेंकती, हालांकि कौसर ऐसे कभी भी नहीं कर सकेगी। तो ये देखकर लोगों को अब यकीन होने लगा कि खुशी की डेथ भी ऐसे ही हुई थी, क्योंकि छोटी बाजी भी गुस्से वाली है। छोटी बाजी का असली रूप मैंने देखा है, उनका गुस्से का जो असली रूप है ना वो मैंने देखा है। वो किसी दिन और किसी वीडियो में बताऊंगी। इनकी कहानी बेशुमार है, इतने हैं कि अगर हम बोलने जाए ना तो ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा। कहाँ से किधर कौन सी बात करो, इंसान यहाँ से वहाँ टपक जाए, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोल रही है। वो बात भी मैं किसी और दिन करूँगी। अभी मैं किटन की बात कर लेती हूँ। देखिए जो छोटे किटन होते हैं ना बहुत शैतान होते हैं, जैसे बच्चे शैतान होते हैं ना, एक सेकंड कहीं बैठते नहीं है, इधर से उधर भागना दौड़ना, ये चीज़ों को स्क्रैच करना, वो चीज़ों को स्क्रैच करना उनकी आदत होती है। एक जगह वो कभी भी नहीं बैठते। बच्चों वाले घर में अगर कोई इस तरह के कैट लेकर आए ना, मतलब किटन लेकर आए ना, एडल्ट कैट तो बहुत शांत होते हैं, जो पर्शियन होते हैं, जो बाहर के कैट्स होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, बहुत ही काम टाइप होते हैं जो बड़े कैट होते हैं एडल्ट वाले। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी जगह के भी किटन्स आप पाल लो ना, किटन्स का ये हाल है जैसे एक छोटा बच्चे को हम संभालते हैं ना, सारा दिन बच्चे नौटी हरकतें करते हैं, शरारतें करते हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर सामान गिरा रहा है, इधर जंप कर रहे हैं, उसी तरह किटन्स का भी यही हाल है। अगर कोई किटन्स पाले ना, किटन्स को फुल टाइम अटेंशन चाहिए। तो अभी व्यूवर्स को ये लग रहा है जो एक बच्चे को इस तरह गिरा सकती है, फेंक सकती है, इस तरह एक्ट करके दिखा सकती है, बेशक वो बच्चा नहीं था लेकिन जो ऐसे एक्ट कर सकती है, तो एक जानवर उसके लिए क्या मायने रखता है? एक जानवर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, आप बात करेंगे तूफ़ानी बारिश की। मैंने सुना बारिश हुई, तूफ़ान आया, घर के अंदर पानी चला गया। तो उस रात सज्जू तो छोटी बाजी के पास रुके हुए थे, कौसर अकेली थी। कौसर कैसे अकेले रुक गई? उसको डर नहीं लगा? जहाँ बीबी तक डर गया था, उसके घर के अंदर पानी चला गया था, तो कौसर एक छोटे से बच्चे के साथ अकेली थी रात को, या कोई और था उसके साथ वहाँ? कौसर जहाँ रहती है वो इलाका इतना खामोश है जहाँ कौसर को रखा है इन लोगों ने। ऊपर से खुद सज्जू ने कहा उधर सांप भी निकलता है, सांप किसी ने देखा उस जगह में, तो उस जगह पर एक औरत कैसे रह सकती है अकेली एक बच्चे के साथ? बीवी ने सारा अपना ब्लॉग शूट किया, सब दिखाया, मगर कौसर का घर का क्या हाल हुआ वो तो हमें किसी ने नहीं दिखाया कि वो घर किस हाल में है, जहां एक औरत तूफान और बारिश की हालत में अपने चंद महीने के बच्चे के साथ अकेले रह रही है। सज्जू हर चीज़ शूट कर करके दिखाता है, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जिसको वो शूट ना करे, लेकिन तूफ़ान और बारिश के हालत में उस घर का क्या हाल हुआ नहीं हुआ वो चीज़ तो शूट करके नहीं दिखाया। मतलब जो चीज़ दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाता है, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए वो दिखाता है। अपनी 13 साल की मोहब्बत को जलील कर रहा है, बदनाम कर रहा है लोगों के सामने, दिखा रहा है कि वो इतनी जलती है मेरी फर्स्ट वाइफ से। ये लोग इतने बेशर्म है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कौसर का नाम इनके साथ जब से जुड़ा है ना, इनकी किस्मत खुल गई है। पहले ये लोग क्या थे, क्या नहीं किया छोटी बाजी ने। टिकटॉक पर गाना गाती थी, अदाएँ दिखाती थी, उसके बाद मेकअप वीडियोस बनाती थी। यहाँ क्या इतने लाखों में व्यूअर्स मिले थे, मिलियन में व्यूअर्स आए थे, इतनी कम कम हिसाब से। जैसे ही कौसर के कंटेंट आया, कौसर की कहानी लेकर आई, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी गाना गाया और अपना दुखड़ा सुनाया, इनकी लॉटरी लग गई। वो दिन है और आज का दिन है, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। इनको तरक्की मिलती रही, सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, लेकिन जिसकी वजह से चढ़ रहे, देखिए अल्लाह ताला तो है, अल्लाह ताला की तो बात ही अलग है, लेकिन वसीला तो ये बनी ना। अल्लाह ताला तो वसीला बनाता है। हम जब नमाज में भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से क्या करते हैं कि अपनी गैब से हमारे लिए मदद कर, कोई गैब से वसीला बना कि हमारे ये मुश्किलात हल हो जाए। तो इनके लिए भी एक कौसर नाम जो है ना वसीला बना, दौलत कमाने का, शोहरत कमाने का, नाम कमाने का। और ये जो प्रॉपर्टी, घर, मकान, अय्याशी, सब उसी की वजह से इनको मिला, उस नाम की वजह से। देखिए वैसे तो हम सब के दिल में है और हम सब जानते हैं, जो लोग कहते हैं बीवी है उनके दिल में भी शक है कि ये फेक कंटेंट है, कोई बीवी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल बीवी नहीं लगती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, इससे ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन सज्जू को और छोटी बाजी को ये बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एहसान फॉर आमोश लोग है। अल्लाह ताला ने वसीला बनाया कौसर को इनके लिए। कौसर इनकी ज़िंदगी में आई, चाहे कौसर सच है, झूठ है, कंटेंट है, फेक शादी है, कुछ भी है,
या सच भी है, लेकिन कौसर के आने के बाद आज जो कुछ भी इनके पास है ना, कौसर के नाम इनके साथ जुड़ा, उसके बाद इन्होंने ये सब चीज़ें हासिल किया। तो इनको हमेशा याद रखना चाहिए, कभी ये नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरह ये कौसर को बदनाम करते हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि एक औरत को इतना गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए, कि छोटी बाजी को सिंपैथी मिले, छोटी बाजी लोगों के सामने अच्छी बने कि देखो कौसर इतनी है, कौसर इतनी जलन हसद करती है, फिर भी छोटी बाजी इतनी नेक पाक दिल की मालकिन है, इतने बड़े दिल की मालकिन है, समुंदर जितना उनका दिल है, महानता की मूरत है वो, कि वो फिर भी कौसर को गले लगा लेती है, कौसर की बेटे से प्यार करती है। आप लोग को याद है कौसर के बच्चे की दूध तक ये औरत गिनवा रही थी। जिस दिन ये कौसरनामा लेकर बैठी थी रोने धोने, उस दिन कौसर के बच्चे का दूध तक गिन रही थी। कोई बड़ी दिल की औरत या महान औरत एक छोटे से चंद महीने के बच्चों का दूध का हिसाब नहीं करेगी। कौसर एक रोबोट की तरह है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो फीड किया जाता है उसके दिमाग में, या फिर जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है, वो उसी तरह से रिएक्ट करती है, एक्ट करती है। ये मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो ब्लाइंड सपोर्टर से, ब्लाइंड व्यूअर से ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं कि नहीं कौसर बीवी है, कौसर ने घर बर्बाद कर दी, कौसर ने तारा का खुशी छीन ली। कोई खुशी कौसर ने नहीं छीनी है। जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग किया जा रहा है। अच्छा, ये जो आदमी है, सज्जू हो, अजगर हो, इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। डॉलर के लिए ये लोगों ने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दी। इनको गालियाँ दो, इनको कुछ भी करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब चीज़ें इनकी बीवियाँ इन पर करवाती है, और ये लोग बिल्कुल मुतमईन हैं, खुश हैं, रिलैक्स हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि डॉलर मिल रहा है। इतने बेगैरत और बेशर्म में छोटी बाजी का ये कहना था कि मैं माँ भी हूँ और बाप भी हूँ अपने बच्चों का। मतलब कितनी अजीब औरत है, गुलाम बना हुआ ये आदमी। मैं कहती हूँ ना, इस औरत के चरणों में बैठा रहता है। ये लोग ढूंढेंगे ना दुनिया, इस तरह के गुलाम इनको नहीं मिलेंगे, ख़रीदा हुआ गुलाम इनको। बेगैरत गुलाम है बेशक, लेकिन फिर भी इस तरह गुलाम नहीं मिलेंगे। फिर भी छोटी बाजी का दिल खुश नहीं होता। वो कहती है बच्चों का केयर नहीं करते हैं, मैं ही इनकी माँ हूँ, मैं ही इनकी बाप हूँ। तो छोटी बाजी, आपकी जो बेटी है छोटी वाली आयत, वो तो अपनी जान निसार करती है अपने बाप पर। सज्जू भी बच्चों से प्यार करता है, वो नज़र आता है। हम किसी से ढका छुपा नहीं है, हमें नज़र आता है कि वो भी बच्चों से प्यार करता है। लोग अंधे नहीं है, जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स है, चाहे वो चाहने वाले हो आपके, चाहे ना चाहने वाले हो, वो देखते हैं, उनको नज़र आता है कि नहीं सज्जू भी बच्चों से प्यार करता है और बच्चे भी प्यार करते हैं। खासकर दोनों बेटियां अपने बाप से बहुत प्यार करती है। हर टाइम पर छोटी बाजी का एक ही गेम रहता है कि सिंपैथी कार्ड खेलना, सिंपैथी कार्ड खेलना, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना। ये सब इनकी जो है ना डे वन से आदत बन गई है। मतलब कश्मीर भी जाती है, घूमती है, हस्बैंड के साथ फिर रही होती है, इंटरनेशनल ट्रिप पे चली जाए, हर जगह इनका एक रोना होता है, और वहाँ से घूम कर आने के बाद कौसरनामा लेकर बैठ जाती है। मतलब इनका ये कहना है कि बाप भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ। फिर ये सज्जू को क्यों साथ रखा? फिर सज्जू को दे दो ना, हमेशा के लिए आज़ाद कर दो कि कौसर के पास चले जाओ। अगर कौसर सच में उनकी बीवी है तो अपने साथ क्यों रखा हुआ है? जब माँ भी खुद हो, बाप भी खुद हो, तो फिर इस आदमी को साथ क्यों रखा हुआ है? इस आदमी का तो फिर कोई काम ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी परेशानियों को दूर करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।